नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन चैनल में। चैप्टर है हमारा बायोलॉजी क्लासिफिकेशन और लेक्चर नंबर 14। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था भाई, आज उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम कवर करेंगे। आज भी हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन और साथ साथ में रिप्रोडक्शन इन फंगी। देखो भाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, ये दो चैनल ऐसे चैनल्स है जिसके थ्रू तुम किसी भी किंगडम को डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हम उन्हीं दोनों का पढ़ेंगे कि फंगी में भाई क्या क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं और रिप्रोडक्शन के मोड क्या होता है भाई, कैसे कैसे होते हैं रिप्रोडक्शन, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाओ आप लोग अपनी अपनी नोटबुक लेकर। नोटबुक के साथ साथ में अपनी क्या बोलते हैं उसको, एनसीईआरटी भी ले लें आप। ठीक है, एनसीईआरटी लेके साथ में बैठे, बिना एनसीईआरटी के ना बैठे। ठीक है, क्योंकि हम एनसीईआरटी की लाइंस को भी कवर इस आज लेक्चर में हम पे एनसीईआरटी लाइंस है, लेट्स सी। हाँ है। तो एनसीईआरटी भी लेके बैठे भाई, एनसीईआरटी की भी हम लाइंस को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चले शुरू करें। अब तैयार हो? पक्का रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास में फंगी में तीन टाइप के पॉसिबल है। या तो पहले तो ये तुम्हें पता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो फंगी में, वो भाई हेटेरोट्रॉफिक है प्योरली, कोई भी ऑटोट्रॉफ नहीं है फंगी के अंदर में, सारे के सारे क्या है, हेटेरोट्रॉफ। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है हमारे इसमें, हेटेरोट्रॉफिक है, ये तो हमें पता है हेटेरोट्रॉफिक है। लेकिन उसमें भी क्या, तो भाई पहले तो देखो सैप्रोफिटिक क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं, एक्सटर्नल डाइजेशन कर लेते हैं और अब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। अब जो बोला वो आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो बोला क्या गया, देखो सिंपल। सैप्रोफिटिक क्या होता है, ईटिंग ऑन या फिर हैविंग न्यूट्रिशन ऑन डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट दे डू इज, वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ठीक है, वो एंजाइम जो होता है वो जाके जो भी हमारे पास में सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर वाले में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं। ऐसे एंजाइम्स फंगी में प्रेजेंट है, ये हमें पता है, हमने देखा था, इसलिए कॉस्मोपॉलिटन भी है। तो वो तोड़ देता है, तोड़ने के बाद में यही हो गया, बाहर में आपने एक्सटर्नली उसको डाइजेस्ट कर दिया। अब उसके बाद में अगर इसको अब्सॉर्ब कर लेंगे, तो ये हो गया हमारे पास में पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक। क्या तरीका है भाई, देखो पहले एंजाइम, देखो एंजाइम छोड़ो, एंजाइम उसको तोड़ेंगे और फिर उसको हम एब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, खत्म। दूसरा पैरासिटिक, डिपेंड अपॉन होस्ट, जो होस्ट है उससे ही न्यूट्रिशन लो सारा का सारा। ठीक है, होस्ट को बोलो भाई तुम खुद मत लो, तुम सारा न्यूट्रिशन मुझे दे दो। ठीक है, सारा का सारा दे दो, ये करना है तुम्हें। ठीक है, ये होता है हमारे पैरासिटिक में, पूरे तरीके से वो डिपेंड करता है होस्ट के ऊपर। सिम्बियोटिक ये अलग है, इसमें ना ही तुम कुछ खा रहे हो, ना ही तुम किसी होस्ट पे डिपेंड हो। हाँ तुम डिपेंड हो लेकिन होस्ट पे नहीं। ये होती है म्यूचुअल रिलेशनशिप म्यूचुअल रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक के भी सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो हम बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में जुड़ के म्यूचुअली एक दूसरे को कुछ कुछ दें। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें घर दूं, तुम मुझे खाना दो, ऐसे करके कुछ कुछ दें, और उससे वो जो है वो अपना न्यूट्रिशन पूरा करें। तो इसे बोलते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इससे वो अपनी लिविंग को इंश्योर कर रहे हैं। तो ये भी पॉसिबल है भाई, ये भी होता है फंगी के अंदर में। तो फंगी के अंदर में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल है हम पे लाइकेन या फिर लिचेंस बोल दो आप इसको। ठीक है, लिचेंस बोल दो। अब लिचेंस के अंदर में क्या होता है, बेसिकली ये एक एसोसिएशन है एल्गे और फंगाई का। किसका? एल्गे और फंगी का, इन दोनों का, एल्गे और फंगी का एसोसिएशन है। ठीक है, अब एल्गे जो होता है वो क्या करता है, वो फूड देगा भाई, वो क्या कहता है तुम मुझसे फूड ले लो। ठीक है, मैं तुम्हें पूरा का पूरा फूड दूंगा, क्योंकि एल्गे जो होता है उसके अंदर में प्रॉपर्टी होती है, एल्गे प्लांट आता है, प्लांट किंगडम में आता है। तो एल्गे जो होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है।
बिकॉज उसके पास में वो पिगमेंट्स प्रेजेंट है। तो एल्गे जो होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। इसलिए एल्गे का एक और नाम भी हम देते हैं, वो है फोटोबायोन्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं फोटोबायोन्ट एसोसिएशन में। और वहीं पे फंगी जो होता है, फंगी एल्गे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और वाटर प्रोवाइड करता है और सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। ये सारे काम करता है फंगी। तो फंगी जो होता है वो एक तरीके से काम कर रहा है उसे घर देने का, पानी देने का, सरफेस एरिया देने का। और जो एल्गे है वो खाना बना के फंगी को दे रहा है, क्योंकि एल्गे जो है वो खुद इतना काबिल नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, फिर वाटर इनटेक ले पाए। तो वो काम उसका फंगी कर दे रहा है। और फंगी इतना पावरफुल नहीं है कि वो खाना बना पाए, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक नहीं है वो, तो वो काम उसका एल्गे कर दे रहा है। तो दोनों ने क्या किया कि साथ में मिलके अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। ठीक है भाई, तेरी गाड़ी नहीं चल रही, मेरी गाड़ी चल रही, तू एक काम कर, तू इसका कुछ इसमें लगा, इसमें लगा, अभी चलेगी। ये करना है। फंगी को इसलिए हम बोलते हैं माइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट। नेक्स्ट, ऐसे ही एक और एसोसिएशन होता है फंगी का। देखो, अगर फंगी जो है वो एसोसिएटेड है एल्गे से, तो उसे बोलते हैं हम लिचेंस। वहीं पे अगर फंगी जो है वो एसोसिएटेड है हायर प्लांट्स की रूट्स से, रूट्स, तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। ठीक है, ये भी हम देखेंगे आगे जाकर। अब हम पे आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। न्यूट्रिशन खत्म भाई। न्यूट्रिशन में तीन टाइप का न्यूट्रिशन है, सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक एग्जांपल हम देख लिया लिचिन का। ठीक है, और एक होता है माइकोराइजा, वो भी सेम काम करता है, बस में एसोसिएशन जो है वो फंगी और साथ में रूट ऑफ हायर प्लांट्स का है। ये फर्क है। ठीक है, अब हमारे पास में है रिप्रोडक्शन। अब देखो, रिप्रोडक्शन जो फंगी के अंदर है वो तीन टाइप का है। पहला वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल, और तीसरा सेक्सुअल। हाँ जी, सेक्सुअल भी है इसके अंदर में। अब ये छोटा मोटा नहीं है, ये बड़ा आदमी हो गया। तो इसके अंदर वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। वेजिटेटिव में हमारे पास में तीन प्रोसेसेस हैं इसके अंदर में। या तो होगा फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट्स टूट जाएंगे हाइफे के, सिंपल। या होगी बडिंग, या होगा फिजन। सबसे ज्यादा जो कॉमन है इनके अंदर में वो होता है फ्रैगमेंटेशन। ये सबसे कॉमन। फ्रैगमेंटेशन के अंदर में क्या होता है बेसिकली, कि वो फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो कि हमारे पास में ये है, ये जो होगा ये फ्रैगमेंट्स में टूट जाएंगे, और हर एक फ्रैगमेंट जो है वो एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लेगा। समझ रहे हो? ऐसे करके तो ये होता है फ्रैगमेंटेशन। बर्डिंग पता है आप लोगों को? बर्डिंग जो होता है यानी कि एक बर्ड निकल जाएगा इसमें से, यहाँ से। ठीक है, और यही आगे बढ़ता रहेगा, देन ये टूट के निकल जाएगा, ये अलग बन गया, ये अलग बन गया ऑर्गेनिज्म। ये होती है हम पे बर्डिंग, ये भी हमने देखा हुआ। और एक है हम पे फिजन। फिजन क्या होता है भाई, कि वो एक ही जो है, ये एक ही जो ऑर्गेनिज्म है, ये डिवाइड होके दो में डिवाइड हो जाए। ये हमारा हो गया फिजन, टूटेगा और दो में डिवाइड होगा, तो ये हो गया हम पे फिजन। देख लिया आपने? ये सारी प्रोसेस जो है ये वेजिटेटिव प्रोसेस। ठीक है, वेजिटेटिव, फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग और फिजन। इसमें भी फ्रैगमेंटेशन बहुत कॉमन है फंगी के अंदर में। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल हमारे पास में स्पोर्ट्स के थ्रू है। चलो उसको नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं हम। तो हमारे पास में है एसेक्सुअल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर में गैमेट्स नहीं बनते। ठीक है, लेकिन स्पोर्स तो बन सकता है। तो इसमें स्पोर्ट्स होते हैं हमारे पास में। पहला स्पोर हमारा कोनिडिया, स्पोर्ट्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होगा इसमें। दूसरा स्पोरेंजियोस्पोर, तीसरा हमारे पास में है जूस्पोर। तीनों देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है तीनों की। देखो भाई, जो कोनिडिया होता है
ये एक एक्सोस्पोर, ये बाहर उगता है, बोलेंगे नॉट एनक्लोज्ड इन अ सैक, ये सैक के अंदर नहीं होता, इट्स लाइक दिस। कोनिडिया बाहर होता है, एक्सोस्पोरा। ठीक है, ये हमारा कोनिडिया हो गया। कोनिडिया एक्सोस्पोर है, जिसमें क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं इसके वो बाहर में होता है, तो वो ओपन स्पोर्स होता है। ठीक है, डिस्पर्स हो जाएंगे एयर से भी। ठीक है, तो जो कोनिडिया होता है वो एक एक्सोस्पोर होता है। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो सैक के अंदर नहीं होते, सैक के बाहर होते हैं, और ये इजीली डिस्पर्सेबल होते हैं। एग्जांपल हो गया हमारे पास कोनिडिया का एस्परजिलस। नेक्स्ट स्पोरैंजियोस्पोर। स्पोरैंजियोस्पोर जो स्पोर होता है वो एंडोस्पोर होता है, ये एनक्लोज रहता है, एनक्लोज इन सैक, ओपन व्हेन बर्स्ट, जब फूटेंगे तभी निकलेंगे। ये तो आपने पहले भी देखे होंगे मेरे ख्याल से, ऐसे। ऐसे ये देखिए, ये हमारे स्पोरैंजियोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है जूस्पोर। जूस्पोर इज अ मोटाइल स्पोर, ये मोटाइल होता है। ये दोनों जो है ये नॉन मोटाइल है, इनको अगर डिस्पर्स होना तो थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू किसी चैनल होंगे डिस्पर्स, लेकिन ये मोटाइल होता है, ये मूव कर सकते हैं, इन पे फ्लैजिला होता है, हैव फ्लैजिला। ये एक्वेटिक होता है ज्यादातर। ठीक है, अच्छा हाँ, इसके एग्जांपल लिया हमने, स्पोरैंजियोस्पोर का एग्जांपल है हमारा प्यारा राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। इसका एग्जांपल हो गया एल्बियोगो। तो ये आपके आगे सामने में डिफरेंस लिखे हुए तीनों स्पोर्स के में। ये तीनों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, कोनिडिया, स्पोरैंजियोस्पोर और जूस्पोर। कोनिडिया एक्सोस्पोर है, ये एंडोस्पोर है, ये फ्री स्पोर है। ये एनक्लोज होगा सैक में, नहीं होगा, ये होगा, इसे फ्लैजिला होता है, ये कैसे मूव कर सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसको। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं पे एस्परजिलस, राइजोपस और एल्बियोगो। इतना क्लियर है तो स्क्रीनशॉट खींच लो तुरंत तुरंत, नहीं है कुछ तो फिर मेंशन कर दो कमेंट के अंदर में। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है थोड़ा बहुत ये बच्चों को। चलें आगे चले, चलो नेक्स्ट है हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर में गैमेट्स प्रेजेंट हो, भाई इसमें गैमेट्स प्रेजेंट हो, वो होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये भी तीन टाइप के हो सकते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस क्या होता है भाई, आइसोगैमस मतलब कि इसके अंदर में जो गैमेट्स होंगे वो आइसो, आइसो मतलब होता है हमारा सिमिलर, क्या होता है सिमिलर, तो इसके में सिमिलर है, गैमेट्स मतलब गैमेट्स, तो जो गैमेट्स होंगे यार मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स। ठीक है, जैसे कि ये देखो ऐसा, ठीक है बिल्कुल सिमिलर होंगे, ये ऐसा है तो ये भी ऐसा हो, सिमिलर गैमेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पे एनाइसो। एनाइसो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट गैमेट्स, ये मॉर्फोलॉजिकली भी अलग होंगे। जैसे कि मान लो ये सर्कल है तो ये ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल है तो ये रेक्टेंगल हो गया, ऐसे
अलग अलग होंगे दोनों के दोनों, ठीक है। अब इस शेप में नहीं होते, बस हम एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, ठीक है। ये हमारे पास में हो गए एनाइसोगैमेट्स यानी कि डिसिमिलर गैमेट्स। कैसे होंगे? डिसिमिलर। हम पे लास्ट है oogamous, ये अपडेट वर्जन है, अपडेट वर्जन ऑफ एनाइसोगैमस। इसमें क्या होगा? इसमें oocytes बनते हैं, ठीक है। गैमेट्स में oocytes बनता है। अब फीमेल वाला जो होता है वो तो भाई नॉन मोटाइल होता है, मोटा होता है, बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है। लेकिन जो मेल वाला होता है, मेल गैमेट, वो मोटाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही पॉसिबल। नॉन मोटाइल भी हो सकता है और मोटाइल भी हो सकता है। तो ये आपके पास में आ गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जांपल, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। ये तीन टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है फंगी के अंदर, ठीक है। आइसोगैमस में गैमेट सिमिलर होंगे, एनाइसो में डिफरेंट होंगे, और oogamous में एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, ये फर्क है, ठीक है। चलो चलो स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से, फिर लिख लो, जो भी करना है जल्दी करना है। चलो नेक्स्ट देखिए। अब हमारे पास में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जब भी वो होगा तो वो स्टेप्स हमारे पास में ये लिखे हुए। पहला स्टेप में हमारे पास में प्लाज्मोगेमी। अब व्हाट इज प्लाज्मोगेमी? देखो, मानो कि ये हमारे पास में एक हाइफे है और ये एक हमारे पास में हाइफे है। इन सब की प्लॉइडी क्या? एन है, एन 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 एन। तो प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होना। ये दोनों देखो, ये जो प्रोटोप्लाज्म, ये जो प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, इसका फ्यूजन हो जाना, यहां से ये तो ना आए और दोनों दोनों क्या हो गए? जुड़ गए। तो ये हमारे पास में यहाँ इसे बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। जो प्रोटोप्लाज्म है इन दोनों का, वो आपस में क्या हो गया? जुड़ गया, तो बोलेंगे हम फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास में ये कंडीशन आई, ये अभी हमारा एन है और ये भी हमारा एन है, तो एन प्लस एन, यहाँ पे हमारे पास में एक डाई कैरियोन आई कंडीशन। डाई कैरियोन मतलब कि डबल न्यूक्लियस प्रेजेंट है हमारे पास में, डाई कैरियोन कंडीशन, एन प्लस एन, ठीक है। अब कैरियोगेमी में क्या होगा? देखो, प्लाज्मो का मतलब क्या है? प्लाज्मो मतलब प्रोटोप्लाज्म। क्या मतलब है? प्रोटोप्लाज्म। और गैमी मतलब फ्यूजन, फ्यूजन। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया? आपस में जुड़ गया। सेम कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। क्या मतलब है? न्यूक्लियस। और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। तो न्यूक्लियस भी आपस में जुड़ गए। अब इसमें देखो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस थे ये आपस में जुड़ के बड़ा न्यूक्लियस बन गया हमारे पास, मतलब ये जुड़ गए, जाइगोट बन गया, तो ये हो गया टू एन, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम बोलते हैं इसे कैरियोगेमी। कि यहाँ पे क्या हुआ कि इसके अंदर में ये जो हमारे पास में डाइकैरियोन कंडीशन आई थी, इस नेक्स्ट वाले में क्या हो गया? वो जुड़ के बन गया हमारे पास में डिप्लॉइड कंडीशन, डबल प्लॉइडी हो गई इसके अंदर, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर में, ठीक है। लास्ट हमारे पास में होती है मियोसिस। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा 2n वाला है ये जाएगा मियोसिस के अंडर में, और मियोसिस के अंडर जब ये जाएगा तो क्या होगा? दो कंडीशंस पॉसिबल है, या तो भाई इसका एक्सोस्पोर बन जाएगा, या तो इसका एंडोस्पोर बन जाएगा। देखो, जब भी इसमें मियोसिस होगी तो हम पे स्पोर्स बनेंगे। अब स्पोर्स के दो टाइप्स पॉसिबल है, या तो एक्सोस्पोर बनेगा कोनिडिया की तरह, या वो एंडोस्पोर बनेगा स्पोरेंजियोस्पोर की तरह, ठीक है। देखो, तीन प्रोसेस है हमारे पास में, तीन स्टेप्स हैं सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन के। पहला क्या है, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मा का फ्यूजन, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, डाइकैरोन हमारे पास में बनी यहाँ पे कंडीशन। देन नेक्स्ट में क्या हुआ, जो दोनों न्यूक्लियस थे वो आपस में फ्यूज हो गए तो वो डिप्लॉइड बन गया। लास्ट में क्या हुआ, जो फ्यूज हुआ था हमारे पास में उसमें मियोसिस हुई और बन गया हम पे स्पोर्स। दो पॉसिबल है, या तो वो एक्सोस्पोर बनेगा तो वो एंडोस्पोर। हो क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट। अब हमारे पास में है NCERT। Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substances and hence are called saprophytes. We know this. Those that depend on living plants and animals are called parasites. ये भी पता है, हमने देख लिया। They can also live as symbionts in association with algae, lichen. ठीक है, algae हुआ तो lichen, और अगर roots of higher plant हुआ तो mycorrhiza. Reproduction in fungi can take place by vegetative means, देख लिया, fragmentation, fission and budding. Sexual reproduction is by spores called conidia, sporangiospores या फिर zoospores, देख लिया। asexual में यही तीन थे हमारे पास में। Sexual reproduction is by oospores, ascospores and basidiospores। ये हम देखेंगे अभी हम जब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस और ये फाइकोमाइसेटिस के बारे में, तब देखेंगे हम oospores, ascospores, basidiospores क्या होता है। The various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies. The sexual cycle involves the following three steps. ये देख लेना steps. The fusion of protoplasm between two motile or non-motile gametes called plasmogamy, fusion of protoplasm. Next, fusion of two nuclei called karyogamy, and meiosis in zygote resulting in haploid spores. ठीक है, देख लिया एनसीईआरटी हो गई। जो हमने पढ़ा एनसीईआरटी में, वो जो हमने पिछला पढ़ा वो सबको उसने कवर अप कर लिया, वाइंड अप कर लिया। ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अभी कुछ चीजें हम पे बाकी रह गई हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट में कवर करेंगे और आपको ये पूरा टर्म रिप्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में फाइकोमाइसेटिस और बेसिडियोमाइसेटिस, होप सो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैंप्स। धन्यवाद।